तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और ख़ास अपडेट जिसके अंदर काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि एक न्यूज़ छपने के बाद में विभाग में इतना हड़कंप मचा कि उस न्यूज़ का इतना असर रहा कि एक साथ 13 से लेकर 14 जिलों का देर रात्रि तक मार्च तक का पेमेंट डाल दिया। 2026 की बात कर रहा हूँ। यानी जहाँ तक कि आपके बिल बने हुए हैं काफ़ी जिलों के अंदर, वहाँ तक के पेमेंट भी क्लियर हो गए। अब वो जिले वाले पूछ रहे हैं कि सर अप्रैल के बिल कब पास होंगे 2026 के, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। रात में किन किन जिलों का पेमेंट किस किस महीने का डाला, बिल्कुल डिटेल वाइज अपन एक एक स्क्रीनशॉट साझा करूँगा आपके साथ। पूरी सूची आपको दिखाऊंगा कि कौन से ज़िले का कौन से मंथ का पेमेंट डला। और इसके अलावा वो आखिर उसे 19 तारीख की न्यूज़ के अंदर ऐसा क्या छपा था कि 20 तारीख को इतने जिलों का पेमेंट मार्च तक का आ गया। तो तमाम बिंदुओं को लेकर अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो बीकानेर से जो ये न्यूज़ लगी थी 19/8/2026 की, हालांकि किसी ज़िले में असर हो या ना हो लेकिन बीकानेर वालों को ज़रूर हो गया, क्योंकि बीकानेर संभाग में जो जो ज़िले लगते हैं उनके मार्च तक के पेमेंट आ गए। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ के बारे में अपन एक एक डिटेल वाइज चेक करते हैं। अप्रैल से जुलाई तक का तो बिल ही नहीं बना। 4 माह से नए बेरोजगारी भत्ते की एंट्री भी बंद हो गई है। बीकानेर संभाग के 13,743 बेरोजगारों को 7 महीने से नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता। जनवरी से मार्च तक के बकाया है 17.78 करोड़ रुपए। बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं पहले न्यूज़ को बता देता हूँ, फिर आगे चीज़ें बात करते हैं। क्योंकि बीकानेर संभाग में चारों जिले के अंदर अलग अलग इंटर्नशिप 13,743 लोग कर रहे हैं। 7 माह से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा था। अप्रैल से लेकर जुलाई तक का तो बिल ही पास नहीं हुआ। सरकार की ओर से जनवरी से मार्च तक का बेरोजगारी भत्ते का लगभग 17.78 करोड़ रुपए का बिल बना दिया गया है। बीकानेर संभाग में आपका बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट आता है। 13,743 युवा अलग अलग विभागों में इंटर्नशिप कर रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता लेने के हकदार हैं, लेकिन इन बेरोजगारों को पिछले 7 माह से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। ये युवा बेरोजगारी भत्ते के लिए संभागीय रोजगार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और यहाँ से सरकार की ओर से बार बार भत्ता जारी करने के लिए लिखा भी जा रहा है। बीकानेर जिले में ही कुल अगर अपन जिले वाइज बात करें तो बीकानेर में करीब 2,000 चयनित लाभार्थी को वर्तमान में फॉर्म अप्रूव्ड है जिन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है। इसके अलावा यहाँ बजट की बात की गई है, किसी जैसे जनवरी में बीकानेर का 80 लाख रुपए, फरवरी में 72 लाख, मार्च में 67 लाख रुपए का भत्ता बकाया चल रहा है मार्च का। सरकार ने 6 अप्रैल से नए बेरोजगार युवाओं के लिए इंटर्नशिप के लिए बोल लेना भी बंद कर रखा था। ठीक है, इसके अलावा आगे इसमें दे रखा है कि कहाँ कहाँ कितने, आप वो पढ़ लेना, मैं यहाँ समय ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा आपका। कहाँ कितने बेरोजगार और कितना बकाया। अब जैसे बीकानेर में इतना रुपये बकाया, इतने बेरोजगार हैं। हनुमानगढ़ की यहाँ जिलेवाई दी गई है, चूरू में कितने हैं। इसके अलावा श्रीगंगानगर में 1691 लोग हैं जिनको इतना भत्ता बकाई है। ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं हरिवंश गोविंद जी जो मित्तल साहब है, हमारे उप निर्देशक महोदय, संभावित रोजगार कार्यालय बीकानेर। तो उन्होंने क्या कुछ कहा था उसके बारे में, क्योंकि उनके जो शब्द थे वो वाक्य में बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल से 8 जून तक विभाग का एप्लीकेशन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 1.0 से EMS 2.0 में शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल सही बात है सर, आपने सही कहा। EMS 2.0 से बिल तैयार कर इंटीग्रेटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 पे डालेंगे, जो ट्रेजरी से पास होंगे और भत्ते की राशि सीधे बेरोजगारों के खातों में जाएगी। इस प्रक्रिया के कारण समय लगा जिससे भत्ता मिलने में देरी हुई। अब सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही बेरोजगारों का पैसा उनके खातों में पहुंच जाएगा। जैसा कि हमारे हरिवंश गोविंद जी मित्तल साहब ने कहा, ऐसा ही हुआ और उससे अगले ही दिन बेरोजगारों के मार्च तक का पेमेंट खातों में पहुंच गया। बिल्कुल डिटेल वाइज अपन बात करते हैं कौन कौन सी जिलों का पेमेंट आया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट तो चलते ही रहेंगे। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ देख सकते हो जनवरी, फरवरी और मार्च का पेमेंट आ गया, क्योंकि मैं यहाँ बिल भी चेक कराऊंगा। हनुमानगढ़ का 2839 रुपये का ये बिल बना है मार्च 2026 का। और अब अपन पेमेंट भी देख लेते हैं। और आप यहाँ देखिए 2839 रुपये, यानी मार्च तक का हनुमानगढ़ का जनवरी, फरवरी और मार्च तक का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट देर रात्रि को डाल दिया गया है। बीकानेर का भी मार्च 2026 का आप यहाँ देख सकते हो 1806 रुपये का इनका मार्च 2026 का बिल बना और 1806 रुपये ही कल डले भी हैं।
ठीक है। तो बीकानेर का भी मार्च 2026 का पेमेंट बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट आपके खातों में आ गया है। अजमेर का जनवरी और फरवरी 2 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डला है। झालावाड़ में SC और ST का तो 3 महीने का और OBC का किसी का 1 तो किसी का 2 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डला है। बात करें सवाई माधोपुर में जनवरी, फरवरी और मार्च का पेमेंट डल गया है। बीकानेर के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च का पेमेंट आपके खातों में देर रात्रि को पहुंच चुका है। हनुमानगढ़ में जनवरी, फरवरी और मार्च का पेमेंट आ गया है। झालावाड़ में आपको यहाँ बता देता हूँ 3 महीने का तो पेमेंट SC और ST के अंदर तो 3 महीने का आया ही आया है, लेकिन OBC में किसी का 1 तो किसी का 2 महीने का है। अब देखो, अब मैं आपको बताऊँ कि मार्च तक का पेमेंट आ गया, लेकिन किसी का 2 महीने का, किसी का 1 महीने का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को नहीं आया है। मैं ऑलमोस्ट बात कर रहा हूँ कि कहाँ तक का आ गया। यदि 10% लोगों का भी मार्च का आ गया तो मैं उसको मार्च ही बोलूँगा। फिर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहना कि किस ज़िले से हो और आपकी कैटेगरी क्या है, आपका कहाँ तक का पेमेंट डला है, क्योंकि ये चीज़ तो आप कन्फर्मेशन आप ही करोगे। इसके अलावा सवाई माधोपुर का मार्च तक का पेमेंट खातों में डल गया है। 12 की हम बात करें तो 12 का 3 महीने का दिसंबर, जनवरी और फरवरी का देर रात्रि को पेमेंट है वो खातों में डला है। टोंक की हम बात करें तो टोंक डिस्ट्रिक्ट का भी 1 महीने का जनवरी 2025 का पेमेंट डला है। जोधपुर का जरूर 3 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डला है, जनवरी, फरवरी और मार्च का। ठीक है। इसके अलावा बात करें हम 12 डिस्ट्रिक्ट, तो 12 की अभी हम यहाँ आपके सामने बात कर ही लिए हैं। और आगे हम बात करें, मैं पूरी लिस्ट भी बताऊंगा। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का भी देर रात्रि को बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डला है 1 महीने का, दिसंबर 2025 का। बाकी बाड़मेर का किसी का 1 महीने से ज़्यादा का है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो साथियों भरतपुर का भी, भरतपुर के लिए यार एक मैं बोलना चाहूँगा अलग से, क्योंकि भरतपुर का जनवरी, फरवरी, मार्च तक का पेमेंट आया ST के अंदर, लेकिन ST के अंदर ही किसी का जनवरी 2026 का पेमेंट आया, किसी का जनवरी और फरवरी का पेमेंट आया और किसी का जनवरी से लेकर मार्च तक का पेमेंट आया। लेकिन OBC के अंदर या जनरल की हम बात करें तो भरतपुर के अंदर 1 महीने का ही बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डला है, जनवरी 2026 का। तो भरतपुर वाले मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से लिखेंगे। टोंक का जनवरी 2026 का पेमेंट आ ही आया है। और इसके अलावा मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी बेरोजगारी भत्ते का देर रात्रि को पेमेंट आया, जनवरी 2026 का 1 महीने का। यदि किसी का ज़्यादा आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 12 डिस्ट्रिक्ट आ ही गया है। अब मैं फटाफट से एक समरी आपको बता देता हूँ किस ज़िले का कहाँ तक का पेमेंट आया देर रात्रि को। अब इसके अंदर क्या होता है, किसी ज़िले के अंदर अगर मैं मार्च तक का बताऊँ तो यदि आपका नहीं आया तो आप मुझे नीचे मेंशन जरूर करके जाना, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज पेमेंट आए हैं। तो 12 डिस्ट्रिक्ट का कल 3 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट आया, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2026 तक का। ठीक है। झालावाड़ की हम बात करें तो झालावाड़ का जनवरी, फरवरी और मार्च का पेमेंट आया। OBC के अंदर जरूर किसी का 1 महीने तो किसी का 2 महीने का पेमेंट आया। बाकी नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के जरूर जाना। गंगानगर की बात करें तो 1 महीने का गंगानगर का आया है। यदि किसी का 1 से ज़्यादा का है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा जरूर बताना। तो गंगानगर का जनवरी 2026 का पेमेंट डला है। भरतपुर की मैंने बता ही दिया कि ST कैटेगरी के अंदर मार्च तक का पेमेंट आया है। अब किसी का फरवरी तक का भी आया होगा। OBC का 1 महीने का और जनरल का 1 महीने का भरतपुर के अंदर डला है। सवाई माधोपुर का जनवरी, फरवरी और मार्च तक का पेमेंट है वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा हनुमानगढ़ का जनवरी, फरवरी और मार्च तक का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट आ चुका है। भीलवाड़ा का हम बात करें तो जनवरी का पेमेंट तो क्लियर है, बाकी यदि किसी का फरवरी या मार्च का भी आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टोंक के अंदर जनवरी 2026 का पेमेंट है वो डल चुका है। बाड़मेर की हम बात करें तो 1 महीने का दिसंबर 2026 का पेमेंट है वो आपके खातों में आया है। आगे हम बात करें बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का जनवरी, फरवरी और मार्च का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट है वो आपके खातों में डला है। बात करें अजमेर डिस्ट्रिक्ट, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट का 2 महीने का कल देर रात्रि को पेमेंट आया है और वो पेमेंट आया है जनवरी 2026 और फरवरी 2026 का। ठीक है। इसके अलावा बात करें कोटा डिस्ट्रिक्ट की, तो कोटा डिस्ट्रिक्ट का भी कल 3 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट है वो खातों में आया जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो कोटा वाले भी मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। जोधपुर का कल 3 महीने का जनवरी, फरवरी और मार्च का पेमेंट डला है। इसके अलावा 14 जो मैं स्क्रीन पे तो 13 ही लिखा हूँ, लेकिन धौलपुर का अभी तक मेरे पास कन्फर्मेशन नहीं हो चुका, लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि धौलपुर का भी पेमेंट है। तो एक बार धौलपुर वाले भी मुझे ज़रूर से बताएंगे कि आपका कितना पेमेंट डला है। तो इस प्रकार 14 जिलों का देर रात्रि तक पेमेंट आया है और आज भी पेमेंट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि जैसे ही अपडेट आए सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस अपडेट से अपडेट हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।